नमस्ते एवरीवन। तो आज हम कक्षा 10 का हिंदी का अब कहा दूसरों के दुख से दुखी होने वाले यह पाठ लेंगे। इस पाठ के लेखक निदा फाजली जी इस पाठ में हमें यह बताते हैं कि धरती सबकी है, लेकिन मानव की लालची प्रवृत्ति ने सबको अपना समझ रखा है। तो आइए जल्दी से पाठ शुरू करते हैं। पाठ की शुरुआत में हमें कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोलोमन या सुलेमान का उदाहरण दिया गया है कि वह सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि सारी प्रजातियों के राजा थे। एक दिन वह अपनी फौज के साथ रास्ते से गुजर रहे थे और तभी बीच में कुछ चींटियां जा रही थी और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि जल्दी जल्दी चलो, फौज आ रही है। तभी सुलेमान रुक गए और उन्होंने चींटियों से कहा कि आप लोग जाओ, ईश्वर ने मुझे सबका रखवाला बनाया है, मैं आपके लिए मुसीबत नहीं मोहब्बत हूँ, आपका दोस्त। और ऐसी ही और एक घटना का उल्लेख हमें मिलता है सिंधी के महाकवि शेख अय्याज के पिता के बारे में। एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे और फिर भोजन के लिए बैठ गए। जैसे उन्होंने पहला निवाला मुंह की तरफ लिया तब उन्हें एक काला च्योटा रेंगता हुआ नजर आया। उन्होंने तभी अपना भोजन छोड़ के उस च्योटे को लिया और उसे वापस कुएं में छोड़ने चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है। और एक उदाहरण है कि बाइबल में और दूसरे पावन ग्रंथों में हमें नूह का नाम दिखाई देता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन संसार उन्हें नूह के नाम से क्यों जानता है, इसके पीछे एक घटना है। एक बार नूह जा रहे थे और उनके सामने से एक घायल जख्मी कुत्ता गुजर रहा था और तभी उन्होंने उस कुत्ते को देखकर बोला कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को बुरा माना जाता है और यही धुतकार सुनकर कुत्ते ने उन्हें जवाब दिया कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो, बनाने वाला तो सबका वही एक है। और नूह की इसी गलती के लिए वह जिंदगी भर पछताता रहा। महाभारत में युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा के समय युधिष्ठिर का अंत तक साथ देने वाला भी एक कुत्ता ही था। सभी लोग धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते गए, लेकिन वह एक कुत्ता था जिन्होंने आखिरी तक उसका साथ निभाया। दुनिया कैसे वजूद में आई, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, दुनिया को किसने बनाया, ये सब विज्ञान अपनी तरह से बताता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से बताते हैं और हर एक इंसान अपनी अपनी तरह से इस पे विश्वास करता है। निदा फाजली जी कहते हैं कि चाहे दुनिया किसने भी बनाई हो, लेकिन इस संसार पर सभी का बराबर का हक है। पशु पक्षी समंदर पर्वत ये सारों को इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। लेकिन मानव जिसके पास थोड़ी अधिक बुद्धि थी, उसने सारे इन चीजों के बीच में अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश की है। पहले पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहता था, बड़े बड़े दालान और आंगन हुआ करते थे, लेकिन अब सब कुछ डब्बे जैसे घरों में सिमटने लगा है। बढ़ती आबादी के कारण हमने समंदर को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। अधिक प्रदूषण की वजह से पंछी पशु पक्षी को उनके घर से निकालना शुरू कर दिया है। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और इन सारी चीजों की वजह से अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग हमेशा आते रहते हैं। और मानव की इस लालची प्रवृत्ति के कारण पूरे संसार को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति की भी अपनी सहनशीलता होती है और नेचर के एक गुस्से का सीन हम पहले भी देख चुके हैं, जब कुछ साल पहले मुंबई में एक बहुत बड़ा नमूना हमें देखने को मिला था। उस समय सब लोग इतने डरे हुए थे कि अपने पूजा स्थलों में छिप छिप कर रह रहे थे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे ढकेल कर जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। बेचारा समंदर पहले लेटा हुआ था, लेकिन जरूरत के हिसाब से उसने अपनी टांगे सिमट ली, फिर अखड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया और जब खड़े होने की भी जगह ना मिली तब उसे गुस्सा आ गया। कहते हैं कि जो इंसान जितना बड़ा होता है उसे उतना कम गुस्सा आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तब उसे काबू में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ, समंदर को गुस्सा आ गया और एक ही रात में उसने 3 बड़े बड़े जहाज बच्चों की गेंद की तरह 3 अलग दिशाओं में फेंक दिए। एक वारली के समुद्र के किनारे पर आ गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने गिर गया और दूसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर। इन बड़े बड़े जहाजों की मरम्मत कराने की कोशिश की गई, लेकिन यह इतने खराब हो चुके थे कि वे पहले जैसे कभी नहीं बन पाए। निदा फाजली जी अब कहते हैं कि उनकी माँ हमेशा उन्हें कहा करती थी कि सूरज ढलने के बाद पेड़ों से पत्ते मत तोड़ना, पेड़ रोएंगे। दिया बाती के समय फूल मत तोड़ना, फूल बद्दुआ देते हैं।
जब भी समंदर के किनारे जाओ तो उसे सलाम करना उसे अच्छा लगता है और आदि चीजें। निदा फाजली जी अब उनके जीवन की एक घटना हमें बताते हैं। जब उनका घर ग्वालियर में था तब वहां दालान में 2 रोशनदान थे और वहां पे कबूतर का एक जोड़ा घोंसले में रहता था। एक बार बिल्ली ने उछलकर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। तब उनकी माँ ने जाकर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की और इसी कोशिश में उनकी माँ से दूसरा अंडा भी टूट गया। कबूतर भी घबराहट से हड़बड़ाने लगे और इसी वजह से उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उनका इरादा कबूतर के अंडे को बचाने का था, लेकिन उसमें गलती हो गई और इसीलिए उन्होंने पूरा दिन रोजा रखा ताकि खुदा उनकी इस गलती को मुआफ कर दे। दिन भर उन्होंने नमाज पढ़े और कुछ भी खाया पिया नहीं और दिन भर नमाज पढ़कर अपनी गलती की माफी मांगती रही। लेखक अब हमें उनके दूसरे घर के बारे में बताते हैं जो वर्सोवा में था। वे कहते हैं कि पहले जब वे यहाँ आए थे तब हमारे घर से दूर दूर तक जंगल था, पेड़ पौधे थे, पंछी थे, लेकिन अब वहाँ पे लंबी चौड़ी बस्ती बनाई गई है, जिसकी वजह से कितने जानवरों और कितने परिंदों को बेघर होना पड़ा। उनमें से कुछ दूसरे शहर चले गए ठिकाना ढूंढने के लिए और कुछ अभी भी घरों में मारे मारे फिरते हैं। लेखक कहते हैं कि इनमें से ही 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट में भी एक घोंसला बना के रखा था। उन कबूतरों के बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इसीलिए उन्हें खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की थी और वे दिन में कई बार आते जाते रहते थे। और निदा फाजली जी कहते हैं कि क्यों ना आए, ये घर उनका भी तो है। लेकिन इन कबूतरों से उन्हें भी परेशानी होती थी। वह कभी कोई वस्तु गिरा कर तोड़ देते थे या कभी उनकी लाइब्रेरी में जाकर अलग अलग पुस्तकों को सताने लगते। और इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर उनकी पत्नी ने उनके आशियाने के सामने जाली लगा दी, बच्चों को दूसरी तरफ भेज दिया और उनके आने जाने की खिड़की पर भी ताला लगा दिया, मतलब बंद कर दिया। खिड़की के बाहर दोनों कबूतर रात भर खामोश उदास बैठे रहते हैं। लेकिन अब न सोलोमन है जो उनकी भाषा समझकर उनसे अपना दुख बांट सके और न ही उनकी माँ है जो रात भर उनके लिए रोजा रख सके। यह पाठ यहीं पे खत्म होता है, लेकिन इन पाठ के बीच में 2-2 लाइन की कुछ पंक्तियां हैं जिनका आशय मैं आपको अभी बताऊंगी। उनमें से पहले है, मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इसमें निदा फाजली जी हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को भी घमंड करने की या किसी भी चीज का गर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी को आखिर में मिट्टी में मिलना है और एक बार जब हम सभी मिट्टी में मिल जाते हैं, मतलब जब मर जाते हैं, तब मिट्टी में कौन कितना है, कितना हिस्सा किसका है, ये सब हम पहचान भी नहीं पाते। इसीलिए कभी घमंड या गुरूर नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी पंक्ति यह है कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। यहाँ पे निदा फाजली जी कहते हैं कि सारे जन भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को पूजते हैं, लेकिन सबकी पद्धति पूजने की अलग अलग है। जिस तरह एक मौलवी मस्जिद जाता है, उसी तरह कोयल भी गीत गाकर ईश्वर के गुणगान गाती है। और तीसरी पंक्ति ये है कि नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। यहाँ पे निदा फाजली जी हमसे कहते हैं नदियां खेतों को सींचती है, लेकिन वह यह नहीं देखती कि ये खेत किसके है, किस मजहब के लोगों के हैं, किस मुल्क के हैं। इसी तरह तोता आम कुतरता है और जब वो आम कुतरता है वो ये नहीं देखता कि ये आम किस मजहब के लोगों का है या किस मुल्क में वो कुतर रहा है। और सूरज भी सभी को अपना बराबर काम बांट के देता है, यानी कि जब सूरज आता है, सूरज की रोशनी से दिन शुरू होता है और सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और सूरज भी ये नहीं देखता कि किस इंसान को मुझे रोशनी देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। वह सबको बराबर की हिस्सेदारी में रोशनी प्रदान करता है। तो शायद निदा फाजली जी हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नेचर यानी कि प्रकृति अगर भेदभाव नहीं करती तो हम इंसान क्यों करें। हम इंसान एक दूसरे के भाई भाई होते हुए एक दूसरे को अलग अलग मुल्क, अलग अलग मजहबों पे हमेशा भला बुरा कहते रहते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो यही से आपका पाठ समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर और अच्छी तरह से समझ में आ गई हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।